ए, भगवान की यात्रा आ रही है, तू गड्ढा खोद रहा है। गड्ढा खोद रहा हूँ? मैं झुककर भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। अरे तो खड़े होकर प्रार्थना करो ना, झुकने की क्या जरूरत है? ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़ा है? जा किसी कोने में जाके खड़ा हो। यहाँ से निकल, सारा काम मुझे ही संभालना है। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। क्या करूँ? हाँ? मामी जरा रुको, ए इधर आ। अबे मोटे, घूर क्या रहा है? कौन है तू? क्यों? नेपोलियन। बेवड़े, तेरे दारू का नाम नहीं पूछा, तेरा नाम पूछा है। अरे मेरा नाम नेपोलियन। तो आप क्या बीच रास्ते में उल्टी करेगा? यात्रा आ रही है, कोने में खड़े हो जा। भगवान की यात्रा है तो उन्हें उस रास्ते से जाने को कहो, और मैं इस जगह से नहीं हटूंगा। ए बेवड़े हट रे। हाँ? जोर दिखा रहा है मामी, ये बॉडी टाइट करके मुझे जोर दिखा रहा है। बेवड़े किंग कॉन्ग, मैं गुंडा पंडित हूँ, ये जोर किसी और को दिखाना। तू मुझे जानता नहीं है अभी, रुक अभी दिखाता हूँ। मुझे जोर दिखाएगा? हॉरर फिल्म के कॉमेडी एक्टर फोटो खिंचाने के लिए स्टाइल मार रहा है क्या? अरे श्याम, ये तो क्या कर रहा है? और क्या करूंगा, इसे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बेवड़े को यहाँ से हटाकर ही रहूंगा मैं। आओ मम्मी, आप भी लग जाओ। अरे श्याम, ये तो क्या कर रहा है? वो तो आराम से ही अपने रास्ते जा रहा था, तूने ही तो उसे रोक लिया। मामी अब झगड़ा हो गया तो निपटाना पड़ेगा ना। देखो सामने यात्रा आ रही है, चलो आओ मम्मी, हटाओ इसे। मामी ये मोटा तो हट नहीं रहा, मरने दो इसे। मुझे हटाकर भगवान की यात्रा अंदर कैसे आती है देखता हूँ। आज भगवान या मैं देखता हूँ अंदर कैसे आते हैं। अबे हट जा बेवड़े। रास्ता छोड़ो, भगवान की यात्रा आ रही है। हट जा, सामने आगे से हट जाओ, सामने से हट जा। बेवड़े, हट चल जाएगा। हटो हटो रास्ते से। नहीं हटूंगा। हट जा भाई। रास्ते से हट जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आता। हट जाओ, रास्ता छोड़ो। हे भगवान, मेरे पोते को हमेशा शांत रखो। उसने खेत भी जला दिए और हमारे आदमियों को भी जीने नहीं देगा। उसे मरना होगा, उसे मरना ही होगा। अब वो आम आदमी नहीं है, उसके साथ राजनीति की ताकत भी है। हमें जाके मालिक को बताना होगा। नहीं, मालिक इसे मंजूर नहीं। भाई साहब, महेंद्र सिंह के बड़प्पन की बात करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। महेंद्र सिंह जी बहुत जल्दी सेंट्रल मिनिस्टर बनने वाले हैं। मैं आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ कि भाई महेंद्र सिंह बहुत ही ईमानदार और महान नेता हैं। यहाँ पे आए हुए सारे लोगों को पैसे देके नहीं बुलाया गया है, बल्कि भाई साहब का प्यार ही आपको खींच लाया है। भाई साहब की जितनी हम तारीफ करें उतना ही कम है। हमारी खुशनसीबी है। ये सारी भीड़ हमारे लिए है। बहुत महंगे हैं सर, सबको क्वार्टर, हाफ बिरयानी और 500 का नोट थमाया हुआ है। सब बह रहे हैं सर, आप कुछ भी कहिए, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। माइक मिल गया तो छोड़ने का मन ही नहीं करता क्या तुम्हारा? मैं भाई साहब की तारीफ में थोड़ा और बोल लूं, फिर चला जाऊंगा। जल्दी से खत्म करके हटो। रामायण में जैसे सीता माता ने रामचंद्र जी का साथ दिया था, वैसे हमारी भाभी जी, सर, हमारे सावित्री इसी तरफ आ रही है, वो देखो। मैडम जी भी आपके साथ है। उसे घर भेज दो। घर पे? किसे? भाभी को और किसको? ठीक है सर। एक बात और बताना चाहता हूँ, भाभी जी ने बहुत सारे वृद्धाश्रम को सपोर्ट किया है। वो बहुत जल्दी मुंबई से बैंकॉक तक अपने एनजीओ फैलाने वाली है। मुंबई से आई है और ये बैंकॉक जाएगी? ये कुछ भी बके जा रहा है यार, ताली बजा रहे हैं, लगता सच में बह रहे हैं। मैं वरिष्ठ अधिकारी से आग्रह करूंगा कि वो भाई साहब को सम्मानित करें। भाई महेंद्र सिंह जिंदाबाद, 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 मुझे एक अर्जुन मीटिंग में जाना है। जिंदाबाद, भाई महेंद्र सिंह जिंदाबाद, भाई महेंद्र सिंह। आजकल आप ट्रेन में नहीं आते, क्या बात है? वो क्या है ना साहब, आजकल प्लेन के मजे ले रहे हैं मैडम। चुप रह।
मुझे पता है ये किसने किया है। मुझे बॉम्ब से उड़ाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या तुमने उसे मार डाला? मुझे क्या लगता है एक मामूली सा हजाम मुझे मार देगा? आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। अरे सेटअप लगाऊंगा, तुमको गेटअप दूंगा। क्या कर रहे हो श्याम? शाम का नसीब खुलने वाला है। जल्द ही मैं केबल टीवी में एक नया चैनल खोलने वाला हूँ। तुम दोनों को भी मैं उसमें काम देने वाला हूँ। हमें तो ऐसा काम आता ही नहीं है। बहुत आसान है, मैं तुमको एक्टिंग सिखा दूंगा और मेरा दोस्त तुम्हें डांस सिखा देगा और उसके बाद तुम अरे वाह, दोनों डांस? सही कहा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अभी तो हमारा चैनल लॉन्च भी नहीं हुआ और ये स्ट्रगलर्स आना शुरू हो गए। ऐसे गधे लोग कहाँ से एक्टिंग कर पाएंगे? बड़े आए। चलो हम लोग फिल्म की कहानी डिस्कस करते हैं। मामा, मामा, कब से बुला रहा हूँ? आता हूँ। सुनो मामा। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? मामा। अभी मैं बिजी हूँ, आता हूँ। 1 मिनट प्लीज। अरे हम लोग कहानी डिस्कस कर रहे हैं और तू यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं मामा, मुझे एक शक है। तेरे शक को तो मैं अभी दूर कर दूं, पर मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ मामा, इस शक को आप ही दूर कर सकते हो। उसका शक दूर कर दो ना। दूर कर दीजिए ना। ठीक है, बोलो। मामा, सब लोग आपको सामान बुला रहे हैं। आप किराने का सामान हो, लकड़े का सामान हो या वेस्ट सामान हो। कहीं आप इसके भंगार तो नहीं हो? तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, साले मोटे कहीं के। मुझे सामान कहता है। रुक जा। जानू, तुझे तो पता है मेरा गुस्सा कितना भयानक है। मैं गुंडा पंडित हूँ, मुझसे जो उलझेगा वो नहीं बच पाएगा। इसने मेरा मजाक उड़ाया है। ए, मोटे इधर आ, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। ए, मुझे छोड़ो। उसने मुझे भंगार बाटली वाला कहा। अभी मैं दिखाता हूँ उसे। रुक जा मोटे कहीं के। गुस्सा मत करो श्याम। जानू, उसका आज मैं मर्डर कर दूंगा। एक छोटे से बच्चे पे इतना गुस्सा दिखा रहे हो, और एक वो है वीजू। अरे वीजू बीच में कहाँ गया? मर्द है तो वीरता होनी चाहिए ना, पर उसके दादाजी ने बचपन से इसे भोला बना दिया। अरे वीजू भोला है तो क्या हुआ जानू, लेकिन मैं तो पहलवान पंडित हूँ। मजाक मत करो श्याम। वीजू में वीरता लाने के लिए तुम कुछ कर सकते हो श्याम। तुम्हें विजू को वीर बनाना है? एक तरीका है, मेरे पहचान में एक धागा स्वामी है, उससे धागा बंधवा लिया तो विजू वीर बन जाएगा। क्या बक रहे हो? धागा बांधने से कोई वीर होता है? अरे जानू, धागा स्वामी को मामूली मत समझो। एक बार कोई टकला आदमी उनके पास पहुंच जाए तो धागा बांधकर उसके सर पे बाल उगा देते हैं। जानू, उनके पास कई तरह के धागे हैं। ये देखो, कमर का धागा, औरतों के मंगलसूत्र का धागा, प्यार में बंधने का धागा, कामा सूत्र का धागा। विजू को वीर बनाने के लिए मैं यूं गया और यूं आया। लगता है धागा काम करेगा। ये कहाँ से लाया? हो गया ना, अपन के दोस्त का बर्थडे था, उसने पार्टी दिया तो मैं इधर ले आया। अरे खा ना, कभी कभार तो मिलता है। हाँ। अरे यार, दारू कहाँ है? अरे रे, क्या कड़क है रे, बाप रे। डोल डोल के धो रही है, ऊपर नीचे घुमा रही है। डोल डोल के धो रही है, ऊपर नीचे घुमा रही है। डोल डोल के धो रही है, ऊपर। साहब जी, लेबर ऑफिसर गायत्री को वेश्या कह के बेइज्जत किया था तो वो पागल की तरह घूमती रहेगी ये सोचा था, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। वो तो अपने पति के साथ दुनिया के सामने बिल्कुल शान से चली जा रही है। साहब जी, मैं क्या बताऊँ। कोई भी कुत्ता अगर गधी से शादी करता है तो करने दो। उस दिन उसे जो शौक दिया था उससे वो समझ गई होगी
कि हम लोग कैसे लोग हैं? अच्छी तरह समझ गई है। वही जो लोग आपके डर से पेशाब कर देते थे, उन्हें साथ लेकर वो पति पत्नी अपनी फैक्ट्री के सामने स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है? मतलब यहाँ पे बहुत कुछ नया नया हो रहा है। ओपनिंग में तो आप ताकत दिखाते हो, लेकिन जो होने वाला है वो तो होता ही है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन। मजदूरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों पे अत्याचार नहीं चलेगा, मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा, मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा, मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा। हवा तेज चल रही है, लगता है बारिश होने वाली है। बच्चों को घर ले जाओ, हम सब देख लेंगे। जाओ बहन चलिए। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन। सब चिल्लाना बंद करो। बेवकूफों बंद करो। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। अभी बताता हूं मजदूर कि मैं यूनियन क्या कर सकता हूं। देखो। मजदूर यूनियन, 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 मजदूर यूनियन। कोई भी आदमी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। हम क्यों भागेंगे? इसी को इंसाफ कहते हैं। मैं तुम लोगों को 2 मिनट का वक्त देता हूँ। जिसने भी कत्ल किया है वो सामने आ जाए, नहीं तो मैं सबको उठा के अंदर डाल दूंगा। मैंने किया सर। देख लूंगा मैं सबको।
है, जाओ। भैया जी अंदर है? हाँ अंदर ही है। अंदर जाकर बैठोगे तो कैसे चलेगा? बाहर आकर देखो कितने लोग इंतजार कर रहे कुछ हैं। भी हो, कितनी मेहनत से हमने अपने बेटे का पालन पोषण करके उसे इतना बड़ा आदमी हाँ। बनाया है। आपने उसे बड़ा आदमी नहीं बनाया, वो तो पैदाइशी बड़ा आदमी ही था। परम शिवम जी, आप यहाँ घबरा कर इसलिए आए हैं ना कि आपकी बेटी की शादी रुक गई? जितना दहेज देना था मैंने दे दिया है। अब आधे घंटे के अंदर आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। एक मिनट, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो पहले ही बता देना। जी जी बता देंगे। अच्छा, ठीक हो ना? भैया जी नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। बेटा, पैर कैसा है? मालिक, आपकी मदद से मैं एक्सीडेंट से बच गई, लेकिन अभी मैं चल नहीं पा रही हूँ मालिक। चिंता मत करना, जल्दी चलने लग जाओगी। अपने डॉक्टर से बात कीजिए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए, बच्ची अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। चलता हूँ बेटा, नमस्ते। हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद। ये औरत कैसा? लगता है ये बर्तन भी आपसे प्यार करता है। हमारा नेता वेणु बेलू। नमस्ते, हमारा नेता नमस्ते। वेणु बेलू 28 नंबर की वार्ड की तरफ से हमारे नेता को ये हार में हीरे की तरह समझकर पहना रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। आपके पिताजी के समय से हमारे और भैया जी के संबंध ठीक नहीं है, और आप उन्हीं लोगों से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए कोई भी नेता किसी का भी पैर पकड़ ले, वही अच्छा नेता कहलाता है। तुम अभी बच्चे हो, दुश्मनी सिर्फ चुनाव तक होती है, जैसे चुनाव खत्म होता है सब दोस्त बन जाते हैं। हमें जीतने के लिए दूसरों का पैर पकड़ना पड़ेगा, हाँ। और हमारे जीतने के बाद दूसरे हमारा पैर पकड़ेंगे। हाँ। अपने इस सिद्धांत पर किसी भी पार्टी का राज आए तो भी नेता आप ही बनेंगे। तू मेरा पिया बनेगा। हाँ। अपने पार्टी कैंडिडेट रंगा पांडे को सपोर्ट करके मिनिस्टर वेणु बेलू जी आपको यहाँ पर 2 शब्दों का भाषण देने हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद।